आरएसएस रहनुमा भैयाजी जोशी ने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ज्यादा दिनों तक अपोजिशन में नहीं रहेगी। जमहूरियत में तब्दीली होती रही है। गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हुई थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकी थी। कि लोकतंत्र में सरकारें रहती है, अपने यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति भी आखिर समाज ही निर्माण करता है। मैं शुरू में कहने वाला था कि देवेंद्र जी के भाग्य में विपक्ष के नेता ये बहुत दिन का विषय नहीं है, और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ये अल्प आयु है, इन दोनों पदों की अल्प आयु है। पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कम ज्यादा होते रहता है, ऐसा हुआ है, वो चलेगा। आखिर लोकतंत्र को भी सशक्त रखने वाला अगर कोई है तो वो हम जैसे सब सामान्य लोग हैं, और ये सामान्य लोग इस देश की शक्ति है। ये केवल संविधान के द्वारा मिला हुआ एक मतों का अधिकार है, इतना मात्र नहीं है। और अगर दुनिया के सब प्रकार की राज्य संचालन पद्धति में सबसे कम दोष इसको कहा जाए वो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में दोष नहीं है, सब मानने का कोई कारण नहीं, यहाँ पर भी दोष होते हैं, परंतु सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र की है। और लोकतंत्र की ताकत जागरूक लोगों के अंदर है। अगर लोग, सामान्य व्यक्ति जागरूक है तो फिर लोकतंत्र भी सफल होकर ही रहता है। और इसलिए अपने यहाँ पर भारत की दूसरी विशेषता रही कि यहाँ पर सब प्रकार की विकेंद्रित व्यवस्थाएं रही, अलग अलग ढंग से चलते रहे, उसमें एक राज्य व्यवस्था है और वो राज्य भी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़े। अमित, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर बीजेपी लगातार निशाना बनाती रही है। अब आरएसएस ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। भैया जी का बड़ा बयान आया कि बीजेपी बहुत दिनों तक अपोजिशन में नहीं रहने वाली है। तो क्या कुछ अंदर खाने चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकार पे हमलावर हैं, हर एक कदम के सरकार के फूट कर जो रख रही है महाविकास आघाड़ी सरकार, उस पर लगातार जो है बीजेपी का ध्यान जो आकर्षित है और हर एक मुद्दे पे वो पलटवार करती नजर आ रही है। और जिस तरह से भैयाजी जोशी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देवेंद्र फडणवीस के भाग्य में विपक्ष के नेता ये बहुत दिन का विषय नहीं है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ये अल्पायु है, कहीं न कहीं इशारों में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया शायद आने वाला समय जो है वो फिर से फडणवीस सरकार का होगा और बीजेपी की सरकार स्थापित हो सकती है। जो उनकी बातें हैं उनसे संकेत यही निकाला जा रहा है। और हमने देखा था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, कल उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और जिस तरह से उन्होंने सीएए और एनपीआर को जो है अपना समर्थन दिया, कल भी उन्होंने कहा कि सीएए से किसी को जो है तकलीफ नहीं होगी और एनपीआर से भी किसी को परेशानी नहीं होगी। और लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस और एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी में बैठी हुई है, वो लगातार जो है इस बात का विरोध कर रही है। और इस चीज को लेकर जो है बीजेपी को भी पता है ये 3 पहियों की जो है सरकार चल रही है, इसमें लगातार एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उससे निश्चित ये सरकार जो है डगमगा सकती है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार निशाना बना रही है। जिस तरह से भैयाजी जोशी ने जो है बात कही है कि बहुत दिनों की बात नहीं है कि फडणवीस जो है वो विपक्ष के नेता बने रहेंगे और बीजेपी की सरकार बहुत दिनों तक। बिल्कुल अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, शरद पवार लगातार नाराज बताए जा रहे हैं, कई तरह के प्रोग्रामों में भी हमने देखा नाराजगी कहीं ना कहीं उनकी जाहिर होती है। इसके अलावा उद्धव ने पीएम से कल मुलाकात की है। एनसीपी और कांग्रेस का क्या रुख है? इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं उनका किस तरह का पॉलिटिकल रुख नजर आ रहा है? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस जो है लगातार सीएए, एनसीआर और दूसरे जो है उस पर लगातार जो है उनका विरोध जो है चल रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है लागू नहीं होना चाहिए। एनआरसी की भी वो लगातार खिलाफत कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि कुछ देर पहले जो मनीष तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि एनपीआर को जो है और एनआरसी इन दोनों चीजों को ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रोका गया तो कहीं न कहीं संविधान पे इसका खतरा हो सकता है। तो कांग्रेस एनसीपी का रुख साफ है, वो राज्य में ना एनआरसी लाने देना चाहती है, ना एनपीआर, ना सीए।
लेकिन हमने देखा था, आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे ने जब सामना में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीएए और एनपीआर से जो है किसी को परेशानी नहीं होगी। कल भी उन्होंने कहा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तीनों ही पार्टियों में जो है आपसी मतभेद बढ़ता जा रहा है। शरद पवार की अगर बात करें तो इन तीनों मुद्दों के साथ साथ जो भीमा कोरेगांव का मुद्दा और एल्गार परिषद का जो मुद्दा है, इन सारे चीजों पे शरद पवार लगातार नाराज चल रहे हैं। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियां जो है साफ दौर में जो है मीडिया में दिखाई दे रही। भले ये लोग कहें कि हम सब एक हैं और हमारे बीच मतभेद नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं रोजाना हर एक मुद्दे पे तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं, बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो बीजेपी उठाना चाहती है। और बीजेपी को आप देखेंगे कि फडणवीस रोजाना जो है महाराष्ट्र के अलग अलग दौरे पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। जिस तरह से उन्हें शिवसेना ने धोखा दिया, जैसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। सरकार के कामकाज को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि सरकार अभी आपस में जो है लड़ाई ही करती नजर आ रही है, लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया है। तो फडणवीस सरकार अपनी मजबूती जमीनी स्तर पर बढ़ाने के लिए लगातार सक्षम हो रही है, लगातार सभाएं कर रही है। और ऐसे में भैया जी जोशी का ये बयान आना अपने आप में जो है बहुत बड़ा संकेत है। अब देखना होगा कि इस संकेत को महाविकास अघाड़ी जो है वो किस तरह से लेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।